हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं कि मात्र एक दिन में हिंदी की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और इसी पैटर्न पर पूरे एक दिन आपको तैयारी करके अगले दिन एग्जाम में जाना है। जैसे बताएंगे वैसे अगर आप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर हिंदी में लेकर के जरूर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके तरीका क्या है हिंदी का पेपर देने के लिए और कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ करके जाने हैं एक दिन में। ठीक है, और चैनल पहली बार है जो नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नए अपडेट है या फिर जो नए क्लासेस है इंपॉर्टेंट के वो आपको अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो अब ध्यान हमारा पूरी टारगेट है कि मात्र एक दिन में हमें तैयारी करनी है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो एक दिन में क्या क्या आप पढ़ करके जाएं कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लेकर के एकदम एकदम अच्छे से कॉपी में छाप करके सही सही आए। तो दोस्तों, बात करते हैं, हम इसमें कई पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, उसी पॉइंट के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। चलिए, पहला पॉइंट आपके सामने कि सबसे पहले आप सभी को पॉजिटिव रहना है। यानी कि दोस्तों, आप सभी को पॉजिटिव सोचना, निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरा ये नहीं तैयार है, एग्जाम में जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आप जितना पढ़े हैं आप खुश रहिए, जितना पढ़े बहुत ही अच्छा पढ़े हैं, कुछ और पढ़ लेंगे तो उतने से हमारा काम हो जाएगा। यानी कि आपको खुश रहना और पॉजिटिव माइंड के साथ ही रहना है। जो नकारात्मक आपके फ्रेंड है, जो गलत नकारात्मक सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उनका आप साथ छोड़ दे, नहीं अन्यथा आपका पेपर खराब जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में रोल अदा करने के लिए पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक से आपको पढ़ाई करनी है। यानी मात्र जो एक दिन बचा है सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई करनी है। आप कोई बुक कुछ नया क्वेश्चन आपको तैयारी नहीं करनी, सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करनी है, जिसमें आप विद्या के ले सकते हैं, अवतार के या किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो आप उसी से आपको पढ़ाई करनी है। चलिए तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि अब सिर्फ वही प्रश्न तैयार करें जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत बार से कहते आ रहा हूं कि सिर्फ अब आपको वही प्रश्न पढ़ने जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हो। नया क्वेश्चन अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है या फिर कोई बता दे ये तैयार करके जाओ तो वो नहीं करना है। सिर्फ अब वही प्रश्न तैयार करना है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया है। इससे नया क्वेश्चन कुछ नहीं तैयार करना है। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है अब तक उसी में से क्वेश्चन आपको दोबारा पूछेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नया प्रश्न बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ना है। दोस्तों, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट में हम मेन क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो क्वेश्चन आपको पढ़ करके ही जाना है। वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर में आएगा ही आएगा। तो लास्ट पॉइंट आप सभी को देखना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पांचवा कहता है कि जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आया हो उसे सबसे पहले तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का एक ऐसा पेपर होता है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को आपको पढ़ करके ही जाना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटना तय है। जैसे कि लेखक और कवियों का जीवन परिचय, तो ये आपको तीन तीन करके इसमें पूछता है, तो आपको तैयार करके जाना। ये पूछेगा ही पूछेगा, आपको याद होना चाहिए। चलिए, अब जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये पूछता ही पूछता है, इसको भी आपको तैयार करना है। पत्र लेखन, ये भी आपको तैयार करके जाना है। और जिसमें कि आपका हो गया निबंध, ये भी आपको तैयार करके जाना है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड, यानी कि दोस्तों 60 क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट करते हैं, वो तो आपको पढ़ करके ही जाना है। सिर्फ 40 क्वेश्चन जो है उसको आपको देखना है और इसके लिए मैंने पहले से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बना चुका हूं। तो आप सभी अभी तक नहीं देखे, जो नए बच्चे हैं नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप उस वीडियो को देख लेंगे। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा कौन पढ़ना कौन नहीं पढ़ना है। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही ऐसे दिख जाएगा, आपको क्लिक कर देना है, वो वीडियो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये बात क्लियर है। यानी कि बोर्ड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और कौन से क्वेश्चन पढ़ना है? और क्वेश्चन दोस्तों वो पढ़ना है जो प्रश्न 2019 और 20 में आया हो उसे अवश्य तैयार कर लें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यूपी बोर्ड ने कई मॉडल पेपर जारी किया है, मैंने उसमें देखा है कि 19 और 20 के ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था। तो इस पर्पज से आप लोग 2019
और 2020 में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं उसको आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं, इसी से क्वेश्चन रिपीट करेगा। जैसे कि आपके हिंदी गद्य साहित्य का विकास हो गया, पद्य साहित्य का विकास हो गया, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, ये सभी क्वेश्चन आपको ज्यादातर 19 और 20 के ही देख करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं। उम्मीद है कि आपको उसी से क्वेश्चन आएगा। चलिए लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग स्क्रीन शॉट करके भी रख लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक में इसको मिला करके तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में आपको जाना है। चलिए, कहता है कि हिंदी में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं या होंगे जो हर साल पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रख दिया, जैसे कि आपको कहानी पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में, ठीक है, 5 या 6 में ही आपसे कहानी पूछता है, ठीक है, जिसमें कि आपका बहादुर का कहानी है, पंचलाइट है, तो इसमें या तो कहानी का उद्देश्य प्रकट करने के लिए पूछता है या अथवा किसी एक कहानी का सारांश लिखने के लिए पूछता है। तो उसमें दोस्तों आप क्या करेंगे, 3 कहानी, कम से कम 2 कहानी या 3 कहानी, आपको तीनों कहानी आपको पढ़ लेना, उसका सारांश आपको लिख देना। वो हर साल पूछता ही पूछता है, उससे अलग आपसे पूछता ही नहीं है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है खंड काव्य में, ठीक है, जिसमें कि आपका जैसे रश्मि रथी का हो गया और बहुत सारे खंड काव्य जिले वाइज आपका अलग अलग है। तो आपके जिले में जो खंड काव्य चलता है उसमें उस खंड काव्य में जो मुख्य कैरेक्टर है, यानी जो मुख्य चरित्र है, उसका चरित्र चित्र लिखने के लिए अक्सर करके पूछता है। तो चरित्र चित्र आपको तैयार होना चाहिए, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर दोस्तों किसी सर्ग का आपसे सारांश भी पूछता है, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। चलिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछता है इसको आपको तैयार करके ही जाना है। इसका तीसरा पॉइंट इसमें है कि रस में, रस आपको तैयार करके ही जाना है। रस आपसे पूछेगा, 2 अंक का रहता है, जैसे वीर हो गया, हास्य हो गया, और 2 रस इसमें और है, उसको आप लोग याद करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है। जैसे छंद में हो गया, छंद आपका हर साल पूछता है, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, कुंडलियां हो गया, ये सब पूछता है। ये आपको तैयार करके जाना परिभाषा और उदाहरण के साथ। इसके बाद दोस्तों अलंकार की बात कर, अलंकार में आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब है। तो ये सब को आपको याद करके ही जाना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। यानी कि इसमें से 2 आपको अलंकार दिया रहेगा, उसमें से एक का परिभाषा प्लस उसका उदाहरण आपको लिख करके आना है। तो ये सब क्वेश्चन आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में बैठना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन छूटेगा, ये गारंटी है। इसके बाद दोस्तों अगला है पत्र लेखन तथा निबंध। पत्र लेखन यानी पत्र कैसे लिखा जाता है। टॉपिक आपका कोई भी हो, लेकिन पत्र लिखने का तरीका एक ही होता है। तो पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, कैसे लिखा जाता है उसका तरीका समझ लीजिएगा। उसी हिसाब से जिस पर क्वेश्चन पूछेगा उस पर आपको लिख करके बोर्ड एग्जाम में आना है। इसका दोस्तों निबंध में आपको 5 या 6 निबंध देता है। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट का वीडियो बना चुका हूं, आपको स्क्रीन के लास्ट में आपको दिख जाएगा इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन सा और कैसे उसको लिखा जाता है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको स्क्रीन वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और तो इसमें आप निबंध में आपको रटना नहीं, जैसे कि इसमें निबंध में आपका एक आपका 2 हेडिंग ऐसे कॉमन होते हैं, जिसमें कि आपका प्रस्तावना हो गया और उपसंहार, ये लास्ट वाला हेडिंग होता है। तो ये और ऑपरेशन निबंध में बना करके आप लिख सकते हैं। तो ये सब कॉमन फैक्ट है, ये पूछता ही पूछता आपको लिख करके आना है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है निबंध में, ठीक है। बाकी जितने हम बता रहे हैं ये सब आपको याद करके एक दिन में ही तैयार कर लेना। 60 क्वेश्चन इसी से आपके आते हैं, ठीक है। और लेखक और कवियों का जीवन परिचय मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेखक और कवियों का जीवन परिचय। और इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट लेखक और कवियों ऑलरेडी वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 24 मार्च का हिंदी का लिग पेपर, ठीक है, उसमें मैंने पूरा इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। तो उस पैटर्न पर आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको तैयार कर लेना। ये सब क्वेश्चन जो हमने अभी जस्ट बताए, ये क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट करते हैं, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं होता है। यानी कि दोस्तों 60 क्वेश्चन तो ऐसे, यानी 60 अंक तो आपके ऐसे हो गए जो कि आपको साधारण तौर पर आपको मिल जाएंगे सिर्फ 40 क्वेश्चन में ही, 40 अंक में ही आपको यहाँ पर माथापच्ची करनी, जिसमें कि आपके हिंदी गद्य साहित्य के पद्य साहित्य से विकास और काव्य के विकास से, और आपके गद्यांश, पद्यांश और हिंदी दिग्दर्शिका और हिंदी के व्याकरण से, ये 40 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं जो कि आपको पढ़ना है। और इसको कौन सा पढ़ना है, जो ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन उसको पढ़ लेना, और 19 और 20 का क्वेश्चन आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। अगर इस तरीके से आप तैयार करते तो एक दिन में आप पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे और बहुत ही अच्छा आप लोगों का पेपर भी चला जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। और दोस्तों हम लोग जैसे ही हिंदी का पेपर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट जो आपका टाइम टेबल में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर होगा फिर उसका हम लोग तैयारी करेंगे, इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, और जैसे बताएंगे अगर वैसे करते हैं तो उसमें भी आप अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।